गुड़िया कुछ दिनों से अपनी नानों के पास आई हुई थी और आज गुड़िया अपनी नानों के साथ अपने घर वापस जा रही थी। गुड़िया बेटी, वो बेसन के लड्डू डिब्बे में डाल लिए हैं क्या? हाँ नानो, मैंने लड्डू भी डिब्बे में डाल लिए हैं और सामान भी इकट्ठा कर लिया है। अब चलें? रुको, मैं अपना छाता उठा लूं। लेकिन नानो, मौसम तो साफ है, कौन सा बारिश हो रही है? बेटी, आजकल के मौसम का क्या पता कि कब बारिश शुरू हो जाए। गुड़िया और उसकी नानो अपने घर से बाहर निकलती हैं और वहाँ से चलती हैं। रास्ते में गुड़िया और उसकी नानो एक जगह रुकती हैं। वो नदी से ठंडा पानी पीती हैं, थोड़ा आराम करती हैं। नानो, ये कौन सा जंगल है? गुड़िया बेटी, ये फूलों वाला जंगल है। इस जंगल के फूल दूर दूर तक मशहूर हैं। नानो, मुझे ये जंगल बहुत अच्छा लगा। अब चलें? हाँ बेटी, पानी भी पी लिया, आराम भी कर लिया, अब हमें जाना ही चाहिए। नानो और गुड़िया फिर से उड़ती हैं। जब वो अपने जंगल में पहुंचती हैं, तो बारिश शुरू हो जाती है और गुड़िया की नानो के पंख से छाता छूट जाता है। तेज हवा गुड़िया की नानो का छाता उड़ाकर ले जाती है। नानो, हमारा छाता तो गया, अब हमें क्या करना होगा? बेटी, वो सामने किसी का घर है, हम थोड़ी देर वहाँ रुक जाती हैं और जब बारिश रुकेगी तो फिर अपने घर चली जाएंगी। फिर गुड़िया और उसकी नानो उस घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देती हैं। बूढ़ी माँ जी, बताएं क्या काम है? बेटी, हम जा रही थी कि बारिश शुरू हो गई, थोड़ी देर तुम्हारे घर में आश्रय लेने आए हैं। गोरी कव्वी गुड़िया और उसकी नानो को अपने घर में ले जाती है। लाए लाए, अपना सामान मुझे दे, मैं वहाँ रख देता हूँ। कालू कौवा गुड़िया से उसका लड्डुओं वाला डिब्बा पकड़ता है और रसोई में जाकर डिब्बे से लड्डू निकाल लेता है। कव्वी बेटी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माँ जी, आप हमेशा मुझे याद रखोगी, क्योंकि जो कोई भी मुझसे मिलता है वो हमेशा मुझे याद रखता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। नानो, बारिश तो रुक गई है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। हाँ बेटी, चलो चलें। अंकल, मेरा डिब्बा और सामान ला दें। कालू कौवा खाली डिब्बा और गुड़िया का सामान उन्हें दे देता है और गुड़िया अपनी नानो के साथ वहाँ से चली जाती है। घर जाकर गुड़िया की नानो अपनी बेटी गुड़िया की मम्मा से कहती है, भूजो तो, मैं अपनी बेटी नानो के लिए क्या लाई हूँ। बेसन के लड्डू, है ना माँ? मम्मा, आपको कैसे पता चला? मुझे पता है, आपकी नानो को मालूम है कि मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। गुड़िया की मम्मा डिब्बा खोलती है तो डिब्बा अंदर से खाली था। माँ, डिब्बा तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से डिब्बे में 5 लड्डू रखे थे। गुड़िया बेटी, इसका मतलब वो कौवे जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, उन्होंने हमारे डिब्बे से लड्डू निकाल लिए हैं। गुड़िया बेटी, क्या आप कौवों के घर में रुकी थी? हाँ मम्मा। बेटी, वो कौवे तो 1 नंबर के चोर हैं। डिब्बे से लड्डू जरूर उन्होंने ही निकाल लिए होंगे। गुड़िया बेटी, चिंता ना करो, मैं भी उन कौवों को इसकी सजा जरूर दूंगी। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, उन कौवों के साथ ऐसा ही करेंगे हम। कालू जी, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। 2 लड्डू तुम्हारे और मैं 3 लूंगा। डिब्बे से लड्डू मैंने चुराए थे। और उस बूढ़ी चिड़िया को घर के अंदर कौन लाया था? अगर उनके पास वो डिब्बा ना होता तो मैं उन्हें बाहर से ही भगा देती। अच्छा चलो, ऐसा करते हैं, हम ये लड्डू आधा आधा कर लेते हैं। दूसरे दिन नदी पर कौवा और कौवी बैठे हुए थे कि वहाँ गुड़िया और उसकी नानो आ जाती हैं। कौवी बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया कल हमें अपने घर में रखने के लिए। कालू जी, लगता है बूढ़ी माँ को पता ही नहीं चला कि डिब्बे से लड्डू हमने चुराए थे। गोरी कालू के कान में ऐसे कहती है, बेटा कौवे, मैं बेसन के लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, अगर खाने हुए तो शाम को आ जाना। हाँ बूढ़ी माँ जी, हम आ जाएंगे। आंटी, आपने हमारा घर देखा हुआ है ना? हाँ, देखा है, क्यों नहीं देखा, हम शाम को जरूर आ जाएंगे। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया को साथ लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बेटी, मुझे पेट खराब करने वाली दवा तो दे दो। माँ जी, मेरे पास उन फूलों का रस तो खत्म हो गया है जिनसे पेट खराब होता है। हाँ, पहाड़ों के पास वो लाल बीज आसानी से मिल जाएंगे। नानो, तो फिर चलें, हम पहाड़ों पर जाती हैं। फिर गुड़िया अपनी नानो के साथ पहाड़ों पर जाती है और वहाँ से वो फिर दोनों गुड़िया और उसकी नानो वापस घर आ जाती हैं। रानो बेटी, रसोई में आग जला दो। आज मैं और गुड़िया उन कौवों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा वो किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे।
फिर गुड़िया की नानो रसोई में जाती है और बेसन के लड्डू बनाती है। गुड़िया 2 लड्डुओं पर उन बीजों का रस डाल देती है जिनसे पेट खराब होता है। कालू जी जल्दी चलो, उस पागल बूढ़ी चिड़िया ने लड्डू बना लिए होंगे। गौरी, मैं ज्यादा लड्डू लूंगा। ठीक है, तुम ज्यादा ही ले लेना। चलो तो। फिर कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं और गुड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। नानो नानो, वो कौवे आएंगे ना? वो कौवे जरूर आएंगे। वो लालची कौवे तो खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर गौरी और कालू खड़े थे। हम आ गए। आए आए, आंटी और अंकल अंदर आ जाए। मेरी नानो आपके लिए स्पेशल लड्डू बना रही है। कौवा और कौवी गुड़िया के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। बूढ़ी माँ जी, पहले मुझे लड्डू दे दो, कालू जी को बाद में दे देना। लो, आप दोनों पति पत्नी एक साथ ही लड्डू खा लो। कौवा और कौवी अपना अपना लड्डू खा लेते हैं। गुड़िया अपनी नानो की तरफ देखकर हंस रही थी। गौरी के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाता है। कालू जी, जो मेरे पेट में हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है? मर गया, मैं मर गया। गौरी भाग, जल्दी भाग, मुझे शौचालय जाना है। फिर क्या था, कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। कौवा शौचालय जाता तो कौवी बाहर बैठ जाती, और जब कौवा बाहर आता तो कौवी शौचालय चली जाती। अपने घर के बाहर बैठी गुड़िया और उसके नानो कौवों को देखकर हंस रही थी। नानो, आपने उन कौवों को खूब सजा दी है। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कालू जी, आज की रात हमें इस शौचालय के पास ही गुजारना होगी। मेरे पेट में फिर से गुड़गुड़ हो रहा है। गौरी, मुझे बचाओ। एक सुहावने जंगल में लाडो चिड़िया रहती थी। उसकी आवाज मधुर और दिलकश थी, लेकिन उसकी जिंदगी में संघर्षों की कमी नहीं थी। लाडो एक गरीब चिड़िया थी जो रोज अपने लिए भोजन की तलाश में उड़ान भरती थी। जंगल में एक काला कौवा था जिसका नाम कालू था। वो हमेशा उसके पीछे रहता था। वो लाडो की मेहनत का मजाक उड़ाता और उसे परेशान करता था। एक दिन लाडो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकली। आसमान में बादल थे, लेकिन उसके मन में कोई उम्मीद नहीं थी। लाडो ने उदासी से कहा, आज फिर से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हर दिन की तरह आज भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे मैं अपना पेट भर सकूं। तभी कालू कौवा उसके पास आया। उसकी काली आंखों में चतुराई थी। तभी कालू ने हंसते हुए कहा, अरे लाडो, तुम फिर से बेकार में उड़ रही हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम मेहनत कर रही हो। मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती कालू। एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम्हारी मेहनत, तुम तो हमेशा से ही गरीब हो और रहोगी। कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। कालू ने उसका मजाक उड़ाया। एक दिन लाडो जब जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी, तभी उसे एक चमकदार वस्तु दिखाई दी। लाडो ने अपनी आंखें चौड़ी की। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसे एक पुराना चिराग मिला। चिराग पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसकी चमक अनोखी थी। यह क्या है? यह तो एक जादुई चिराग लग रहा है। क्या मुझे इसे रगड़ना चाहिए? ऐसा सोचकर उसने चिराग को रगड़ा। तभी एक धुएं का बादल उभरा और उसमें से एक झिन्न प्रकट हुआ। तुमने मुझे जगाया है प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। ये सुनकर लाडो ने खुशी से कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मुझे हमेशा के लिए भरपूर खाना मिले। जिन्न ने एक झटके में उसे एक बाग में पहुंचाया, जहां तरह तरह के फल फूल लगे थे। वाह, यह तो अद्भुत है। अब मुझे खाने की चिंता कभी नहीं रहेगी। लेकिन कालू कौवा, जो हमेशा उसके पीछे रहता था, वो वहां भी पहुंच गया। अरे लाडो चिड़िया, तुमने ये क्या किया? तुम्हें ये सब कैसे मिला? बताओ मुझे। मैंने एक जादुई चिराग पाया है कालू। अब मैं हमेशा खुश रहूंगी। जादुई चिराग? हाँ, एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। कालू ने ये कहा और वहां से उड़ गया। लाडो ने अपने नए बाग में समय बिताना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में दूसरी इच्छा भी थी। जिन्न, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं उड़ने में और अधिक तेज हो जाऊं। ये सुनकर जिन्न ने एक बार फिर जादू किया और लाडो को और तेज बना दिया। लाडो ने खुशी से कहा, अब मैं उड़ान भरते समय हवा को चीर सकती हूँ।
लेकिन कालू कौवा ने इसे भी देखा और बोला, तुम्हारी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी लाडो। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगी। लाडो को अब अपने जीवन में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन उसने तीसरी इच्छा के बारे में सोचा और उसने कहा, जिन, मेरी तीसरी इच्छा है कि मुझे अपने सभी दोस्तों के लिए खुशियाँ लाने की शक्ति मिले। जिन्न ने फिर से जादू किया और लाडो के चारों ओर चमक फैल गई। अब मैं अपने दोस्तों को भी खुशियाँ दे सकती हूँ। लेकिन ये सब देखकर कालू कौवा अब और भी जलन से भर गया। तुम्हारे दोस्त तुमसे जलने लगेंगे लाडो। तुमने जो भी किया है वह तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। ये कहकर कालू ने एक योजना बनाई। उसने लाडो के दोस्तों को ये बताने का निर्णय लिया कि लाडो ने जादुई चिराग पाकर उन्हें धोखा दिया है। सुनो दोस्तों, लाडो ने जादुई चिराग पाया है और वह अब तुम सबको छोड़कर अपनी खुशी में मग्न है। ये सुनकर लाडो के दोस्त हरिया तोता ने कहा, क्या लाडो चिड़िया ने हमें धोखा दिया? हाँ, वह अब तुम सबको नहीं चाहती। वो तुम लोगों को अपना दोस्त भी नहीं मानती। कालू ने उनसे झूठ बोला। लाडो अपने दोस्तों के साथ बाग में खेल रही थी, लेकिन अचानक उसके दोस्तों ने उससे दूरी बना ली। लाडो ने दुखी होकर पूछा, क्या हुआ दोस्तों, तुम क्यों मुझसे दूर हो रहे हो? तुमने हमें धोखा दिया है लाडो। तुम अब हमें नहीं चाहती। तुम उस जादुई चिराग का अकेले ही मजा उठा रही हो। यह सच नहीं है। मैंने तो तुम सबके लिए खुशियाँ लाने की इच्छा की है। लाडो ने अपनी बात समझाने की कोशिश की। तभी उसकी दोस्त ने कहा, कालू ने कहा है कि तुम बदल गई हो। लाडो ने अब समझ लिया कि कालू ने उसे परेशान करने के लिए ये चाल चली है। उसने अपने दोस्तों को समझाने का फैसला किया। दोस्तों, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। लेकिन कालू ने कहा, तुम्हें कालू पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह हमेशा बुरा चाहता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम सब मेरे लिए अनमोल हो। लाडो ने अपने दिल से कहा। लाडो की बातें सुनकर उसके दोस्तों ने सोचा, क्या हम सच में लाडो को गलत समझ रहे हैं? क्या कालू ने हमसे झूठ बोला है? तभी दूसरे दोस्त ने कहा, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। धीरे धीरे सभी दोस्त लाडो के पास लौट आए। हम तुमसे माफी मांगते हैं लाडो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। लाडो ने अपने दोस्तों से कहा, कोई बात नहीं, मैंने समझा। हम सब मिलकर हर परेशानी का सामना कर सकते हैं। तभी कालू कौवा वापस आया। उसने चिल्लाया, तुम सब एकजुट हो गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी चालें अब काम नहीं करेंगी। कालू, हम एक हैं और हम एक दूसरे का साथ देंगे। मैंने तुम सबको हराने की योजना बनाई थी, लेकिन तुमने मुझे हरा कर दिखा दिया। कालू ने ये कहा और वहाँ से उड़ गया। लाडो चिड़िया ने जादुई चिराग की मदद से अपनी ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों की भी जिंदगी बदल दी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और बुरे लोगों के झूठ से नहीं डरना चाहिए। लाडो चिड़िया ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।